हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 16 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड as a statutory body in year 1992. And second, the chairman of SEBI is appointed by the Appointments Committee of Cabinet, which handles appointments to major public sector enterprises. And third, the SEBI chairman has the authority to order search and seizure operations. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है सेबी से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। सो अभी ये चर्चा में इसलिए है बिकॉज अपोजिशन इन द लोकसभा डिमांडेड अ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी इंक्वायरी इनटू द चार्जेस अगेंस्ट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया चेयरपर्सन। सो सेबी की बात करें तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1988 को एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, और इसको स्टैट्यूटरी पावर दिया गया 30 जनवरी 1992 को थ्रू द सेबी एक्ट 1992। वर्तमान समय में सेबी के चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच, और आप यहाँ देख सकते हैं 4 इसमें होल टाइम मेंबर हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the Nankai Trough recently seen in the news? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा नानकाई ट्रफ क्या है। आपके ऑप्शंस हैं अ माउंटेन रेंज इन पंजाब, अ रिवर इन अफ्रीका, अ सबडक्शन जोन बिटवीन 2 टेक्टोनिक प्लेट्स इन पैसिफिक ओशन, या फिर अ डिजर्ट इन जापान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ननकाई ट्रफ जो है ये एक सबडक्शन जोन है बिटवीन 2 टेक्टोनिक प्लेट्स इन पैसिफिक ओशन, आप यहाँ देख सकते हैं। So Japan's meteorological agency warns of a higher chance of strong earthquakes and tsunamis on the Nankai Trough. So this trough is a subduction zone in the Pacific Ocean where 2 tectonic plates meet, and it stretches about 900 kilometers from Zikoa near Tokyo to the southern tip of Kyushu Island. So massive earthquakes called megathrust quakes occur here every century or too often in pairs. So these quakes can trigger dangerous tsunamis along Japan's southern coast. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization hosted a first edition of Bharat Dalhan Seminar 2024 focusing on indigenous pulses production and policy reforms? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस संगठन ने स्वदेशी दालों के उत्पादन और नीति सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत दलहन सेमिनार 2024 के पहले संस्करण की मेजबानी की है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, नीति आयोग, या फिर ICAR एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो जो फर्स्ट
भारत दलहन सेमिनार आयोजित हुआ है, वो आयोजित किया गया है ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया पल्सेस एंड ग्रीन्स एसोसिएशन, सॉरी, इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये आयोजित किया गया है इंडिया पल्सेस एंड ग्रीन्स एसोसिएशन के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया पल्सेस एंड ग्रीन एसोसिएशन hosted the first edition of Bharat Dalhan Seminar 2024, and the seminar focused on enhancing indigenous pulses production and discussed policy reforms. So इस इवेंट का आयोजन किया गया विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में, एंड इट वाज सपोर्टेड बाय मल्टीपल गवर्नमेंट बॉडीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, and the key discussions revolved around sustainable agriculture, bridging the demand supply gap and advancing India's food and nutrition security. The handbook for pulse millers was released, which outlines regulatory requirements and quality standards to improve the pulses value chain. इसके साथ ही भारत की बात करें तो भारत विश्व का लार्जेस्ट पल्स प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और साथ ही साथ इंपोर्टर भी है। तो आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट एडिशन जो भारत दलहन सेमिनार का आयोजित किया गया, ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में, और इसको इंडिया पल्स एंड ग्रीन्स एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Mount Kilimanjaro recently seen in the news is located in which country? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं इथियोपिया, कीनिया, तंजानिया या फिर नाइजीरिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये है तंजानिया में। आप यहाँ देख सकते हैं क्लाइंबर्स फ्रॉम हिमालयन माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट in Darjeeling recently scaled Uru Peak, the highest point of the Mount Kilimanjaro in Tanzania, जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा है। So Mount Kilimanjaro is Africa's tallest mountain and the world's largest freestanding mountain. So it is located in the northeastern Tanzania near the Kenya border, and it has 3 volcanic cones, जिनमें शामिल है कीबो जो कि डॉर्मेंट है, इसके साथ ही माविंची एंड सिरा जो कि दोनों ही एक्सटिंक्ट हैं। So Uru Peak is on Kibo and is Africa's highest freestanding peak. The mountain is famous for its snow-capped summit and has 5 वेजिटेशन जोन्स, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है 1987 में। सो तंजानिया की बात करें तो ऑफिशियली उसको यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया के नाम से जाना जाता है, और वो ईस्ट अफ्रीका में स्थित एक कंट्री है। तंजानिया अपना बॉर्डर शेयर करता है युगांडा से टू द नॉर्थ वेस्ट, कीनिया टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द इंडियन ओशन टू द ईस्ट। इसके साथ ही मोजाम्बिक एंड मलावी टू साउथ, जाम्बिया टू द साउथ वेस्ट एंड रवांडा, बुरुंडी एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो टू द वेस्ट। तो तंजानिया से अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज जो हैं वो अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of International Youth Day 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2024 का विषय क्या है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकंड, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। थर्ड, intergenerational solidarity, creating a world for all ages. And fourth, transforming food systems, youth innovation for human and planetary health. आपको बताना है कि इनमें से इंटरनेशनल यूथ डे 2024 का थीम क्या है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इस वर्ष की थीम है फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप यहाँ देख सकते हैं
International Youth Day is observed on 12th of August each year since 2010 to celebrate youth potential and address their challenges globally. इंडिया की बात करें तो इंडिया में नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है 12th ऑफ जनवरी को, और 1985 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है मार्किंग स्वामी विवेकानंद बर्थ एनिवर्सरी. So the idea for International Youth Day was proposed at the 1991 World Youth Forum in Vienna, and the first International Youth Day was observed on August 12, 2010, following a 2009 UN resolution. आपने देखा इस वर्ष की थीम है फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, emphasizing youth's role in using digital solutions for achieving United Nations Sustainable Development Goals by 2030. इसके साथ ही आप कमेंट करके बताएंगे कि नेशनल यूथ डे जो कि 12th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, इस वर्ष का थीम क्या है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Recently, which countries participated in bilateral air force exercise जिसका नाम है उदार शक्ति 2024. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किन देशों ने द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति में भाग लिया है, जो कि अभी हाल ही में आयोजित किया गया है. आपके ऑप्शंस हैं चाइना एंड जापान, इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया एंड मलेशिया, या फिर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो ये आयोजित किया गया है इंडिया और मलेशिया के मध्य. आप यहां देख सकते हैं The Indian Air Force participated in the bilateral exercise जिसका नाम है उदार शक्ति 2024 with the Royal Malaysian Air Force, and the exercise took place in Kuantan, Malaysia from 6th to 9th August 2024. So both air forces deployed 7 Sukhoi 30 fighter planes which are purchased from Russia, and India's Sukhoi 30 planes mostly produced by Hindustan Aeronautics Limited are Sukhoi 30 MKI variant specifically modernized for India. So exercise उदार शक्ति की बात करें तो it included training exercises and subject matter expert exchange concepts, and the training exercises focused on air combat involving Sukhoi 30 planes from both countries. तो आप ध्यान रखेंगे उदार शक्ति जो एक्सरसाइज है ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है और ये भारत और मलेशिया के मध्य आयोजित किया जाता है. इस वर्ष इसका आयोजन मलेशिया में किया गया है. मलेशिया की बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशिया में स्थित एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है कुआलालंपुर. सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.